हेलो डियर बैंकर्स, CAIIB एग्जामिनेशन की कर रहे हैं अगर आप तैयारी और आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और दिसंबर 2023 में अगर आप अपना एग्जाम करना चाहते हैं क्वालिफाई, तो आज का ये सेशन नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स आपके लिए होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा कि हम किस तरीके से इस कम ड्यूरेशन में अपनी मेहनत, अपनी स्मार्ट स्टडी करके अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कितने यूनिट्स हैं, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, हम आपके साथ कैसे इनपुट्स देने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट और ट्रिकी बन सकते हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज के साथ हमें पढ़ाई करनी है, कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगने वाले हैं। तो गाइज, शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो फॉर ऑल दोज हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज पर्टिनेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या क्वालिफिकेशन कैरी करते हैं। सो आई एम CMA Disha Dua. I'm a cost and management accountant. I secured all India rank 91 in my CMA. I've done my CS executive as well. I've done my MCom into international business. I've done my BCom honors from University of Delhi. I'm certified from National Stock Exchange of India into capital market. 10-11 years का एक्सपीरियंस कैरी करती हूँ। मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है, जो आप मेरे सेशंस में एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो चलिए, ये हुआ मेरे बारे में बात। चलिए अब HRM के बारे में भी कर लेते हैं बात। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि CAIIB का इलेक्टिव पेपर है, आपके 10 दिसंबर को फर्स्ट 4 पेपर्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 BRBL 10 दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे और फिर अपन के इलेक्टिव पेपर है ना, दिसंबर मिड में 16-17 दिसंबर को अपन के एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर HRM की अपन को करनी है तैयारी, यहाँ पर अपन के पास टोटल 25 यूनिट्स हैं और अगर मैं कहूँ ये 25 यूनिट मैं आपको 25 दिन में करा दूं, तो क्या ये गुड डील होने वाली है? मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी गुड डील, क्योंकि हम समझते हैं कि आपके पास टाइम की लिमिटेशन है, आप ऑफिस भी जाते हैं और मेन सब्जेक्ट्स पे भी काफ़ी फोकस करना है अपन को। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपन को क्लियर तो करना है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर हमने थोड़ी बहुत भी इसमें मेहनत कर ली, रोज का 1 घंटा भी दे दिया फॉर नेक्स्ट 25 डेज, यू आर सॉर्टेड। क्योंकि अपन के पास यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल ए में अपन के पास 5 यूनिट्स हैं, वी हैव 5 यूनिट्स, ओके। एंड मॉड्यूल बी में भी अपन के पास 5 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल सी में अपन के पास 4 ही यूनिट्स हैं, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड द कंटेंट दैट इज अवेलेबल गाइज, ये फर्स्ट यूनिट्स कंपैरेटिवली इजियर है। बट जबकि ओनली 4 यूनिट्स है मॉड्यूल सी में, जो कि आपका मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है, इसको मैं इजी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट बोल सकती हूँ। देखिए, आई वॉन्ट शुगर कोट थिंग्स, जो रियलिटी है वही बतानी होगी मुझे आपको, ताकि आप रूबरू हो पाए, एक डिसीजन, माइंडफुल डिसीजन ले पाए कि कहाँ अपन को टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे अपन को अपनी चीजें मैनेज करनी है, ताकि अपना एग्जाम अपन का क्लियर हो पाए, है ना। और मॉड्यूल सी जो कि सबसे ज्यादा यूनिट्स भी अपन के पास यहाँ है और काफी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स भी है। यस, इट इज टफर देन मॉड्यूल ए, बी और सी, बट अगर हमने यहाँ पर भी स्मार्टली पढ़ाई करी, सबसे ज्यादा समय भी अपन को मॉड्यूल डी पढ़ने में ही लगने वाला है। सबसे ज्यादा चीजें जो कॉम्प्लेक्स लेवल की है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी आपके एग्जाम में रीसेंट टाइम्स में अपडेशन के साथ आ सकती हैं, उनको हमें पढ़ना होगा। यस, जो आपका इमर्जिंग सिनेरियोज इन HRM है, ये आपका मॉड्यूल सी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हायर है देन मॉड्यूल ए, बी एंड सी। आपका HRM बिल्डिंग ऑन HR स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग सिनेरियो इन HRM, ये आपके इसी के साथ 25 यूनिट हो जाते हैं गाइस। तो अगर मैं आपको बुक दिखाती हूँ HRM की, तो ये रही आपकी बुक। फर्स्ट चैप्टर आपका फंडामेंटल्स ऑफ HRM है, जो बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात करूँ तो 60 पेजेस का चैप्टर है, 60 पेजेस का चैप्टर है। डिटेल बहुत ज्यादा है बट डिफिकल्ट नहीं है, हम चीजों को कॉम्प्लेक्सिटी वो ब्रेक डाउन करेंगे आसान तरीके से, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ हम पढ़ाई करने वाले हैं, ओके।
Okay, then there is organizational change. A moment, please. Yes, then HRM in Indian banks and knowledge management. इसी के साथ मॉड्यूल ए हो जाएगा आपका खत्म. मॉड्यूल बी में अपन के पास HR स्ट्रेटेजिक प्लेयर, CEO and his or her team, कम्युनिकेशन, HR फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ये भी आप आसानी से रिलेटेबल तरीके से पढ़ पाएंगे. ठीक है, फिर बात करते हैं मॉड्यूल सी की. जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूल सी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोल सकती हूँ मैं. अगर मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के साथ इसे कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास लर्निंग प्रोसेस है, एम्प्लॉय मोटिवेशन है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट है एंड ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है. फिर पहुंचते हैं सबसे ज्यादा जो टफ अपन के पास मॉड्यूल डी है. ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है. एम्प्लॉय ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड डिसिप्लिन है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन है. टोटल 11 यूनिट्स है अपन के पास मॉड्यूल डी के अंदर. जो इमर्जिंग सिनेरियोज इन एचआरएम है, कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेस है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्रिएटिविटी है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एचआरएम जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. फिर एचआर एनालिटिक्स है, जहाँ एचआर एंटरप्रेन्योरशिप, एआई बेस्ड एचआर सॉल्यूशंस और न्यू एचआर ट्रेंड्स फॉर फ्यूचर है. थोड़ा बहुत अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैप्टर है एबीएफएम में, पेपर नंबर 3 आप सीआईबी का भी मेरे साथ पढ़ते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत बातें हमने इससे करी हुई है. तो कोशिश रहेगी कि वहां से मैं रिलेट करते हुए आपको पढ़ाऊं ताकि दो चीज एक तीर से दो निशाने हो पाए, है ना. फिर अपन के पास लीडिंग इन हुका एंड बानी सिनेरियोज है, क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, और बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. थोड़ा बहुत अगर आपने जेआईबी जब क्लियर किया हो, अगर आपको पीपीबी सबका सब्जेक्ट याद हो, तो मॉड्यूल डी में बिजनेस एथिक्स था, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं. ठीक है, अगर हम ढंग से स्मार्टली पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यूनिट 25 ही है, इससे बहुत ज़्यादा यूनिट्स आपने जेआईबी सीआईबी के बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ी हैं तो हो जाएगा. बस ढंग से अपन को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत, अपने प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी कि हमारा एग्जाम क्लियर हो पाए, है ना. अगर मैं आपको आईआईबीएफ के द्वारा जो हमारे को सिलेबस दिया गया है उसको रिलेट कराऊं, जब भी मैंने आपके साथ बुक शेयर करी वो मैकमिलन थी, मेरी पर्सनल बुक नहीं थी. इट इज मैकमिलन जो हमारे को आईआईबीएफ ने ही पब्लिश और सर्कुलेट कर डिस्ट्रीब्यूट करके दी है ना. तो ये अपन का मॉड्यूल ए रहा. मॉड्यूल बी बिल्डिंग एंड एचआर स्ट्रैटेजी, ये कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे एचआर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ये एग्जीक्यूटिव एंड लाइन मैनेजर्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत इजी तरीके से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. तो क्योंकि मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको मेंशन कर दिया है तो मैं दिखाना भी चाहूँगी किस तरीके से मैं आपका कंटेंट बना रही हूँ. ओके, सो आई पर्सनली मेक श्योर कि आपके कंटेंट इस तरीके से बने कि आपको चीजें समझने में और दिखने में थोड़ी आसान हो, ताकि याद करना अपन के लिए आसान हो जाए. क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बातें समझनी तो है ही बट लर्न भी करनी होंगी. ओके, तो एक ग्लिम्स दिखा रही हूँ मैं आपको आपके चैप्टर नंबर 1 का कि किस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ मैं आपके लिए. मतलब हम प्रेजेंटेशंस के साथ, चार्ट्स के साथ चीज़ों को पिक्चर्स और फॉर्मेट्स में पढ़ेंगे ताकि हमें याद करनी चीज़ें आसान हो जाए, है ना. ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए इन चार्ट्स के थ्रू आपको याद करना आसान हो जाए. दिस वाज द ग्लिम्स, है ना. अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ पाएंगे इस सारे मॉड्यूल्स, एचआरएम की तैयारी कैसे कर पाएंगे. ये आपके पास पीडब्ल्यू ले आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्सक्लूसिव बैच, एक्सक्लूसिव वीडियो बैच है जो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में आपको अवेलेबल है. तो अगर आपने एचआरएम सब्जेक्ट चूज किया है तो गाइज आई अश्योर यू, अगर आपने ये बैच में अपने आप को एनरोल कराया तो देयर इज नो लुकिंग बैक. एचआरएम तो क्लियर हो ही जाएगा. लाने अपन को 50 ही नंबर है, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ. अगर आपने अपना ढंग से मेरी क्लासेस अटेंड करी बस, और जितनी मैं बात बोल रही हूँ उतनी सुन ली, तो यू आर गुड टू गो, एग्जाम हो जाएगा क्लियर. आप किस तरीके से आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, सिंपली जाना है पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर. ठीक है, जेआईबी सीआईबी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कैटेगरी में जेआईबी सीआईबी सिलेक्ट करना है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वीडियो कोर्स आपको दिख जाएगा. यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप क्लासेस में एनरोल करा सकते हैं.
ठीक है, सिंपली हैव टू मेक द पेमेंट, सबके लिए सेम यहाँ पर पेमेंट है, कोई कूपन कोड एटसेट्रा नहीं है। 799 इज द पेमेंट दैट यू नीड टू मेक, इट्स अ फी दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जो डेफिनेटली आपको लीप्स एंड बाउंड्स में रिटर्न देने वाला है। आपकी सारी क्लासेस आपको यहीं मिल जाएंगी, सारी वीडियोस, एक्सरसाइजेस, सारे नोट्स, है ना। और क्लास में तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस करने ही वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैकमिलन में दिए हुए हैं उनको स्पेशली कैटर करने वाली हूँ, और डिफरेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बन सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, उनको भी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, किस तरीके से हम स्मार्टली पढ़ाई करते हुए अपने HRM, अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी केटर कर सकते हैं। Okay, so guys, I'll see you in the classes. All those who have chosen HRM, जिन लोगों ने HRM choose किया है, let's rock on. I'll see you all in the classes. Taking your leave, guys. Bye bye.